बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया भर में हर रोज साइंस की नई नई इजादात और दरियाफ्तें हमारे सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ दरियाफ्तें और इजादात तो नाजरीन ऐसी होती हैं जिनका मकसद हकीकत में इंसानियत की फलाह बहबूद होता है, लेकिन कुछ दरियाफ्तें, कुछ इजादात ऐसी होती हैं जिनके पीछे तहकीक को स्पॉन्सर करने वाली कुछ खुफिया ताकतें, कुछ शैतानी कुव्वतें हैं जो दरअसल मुस्तकबिल में इस दुनिया का नक्शा ही बदलना चाहती हैं और इंसानियत को शैतानी और दज्जाली कुव्वतों की राह पर चलाकर एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जाना चाहती है जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। एक तवील अरसे से कोशिश की जा रही है कि दुनिया की आबादी कम की जाए। काफी अरसा पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का तस्वुर सामने आया, फिर सरोगेसी के ट्रेंड को दुनिया में मकबूलियत देने की कोशिश की गई, यानी माँ की बजाय बच्चा किसी और औरत के पेट में परवरिश पाए। इस पर हम पहले भी आपको एक वीडियो में बड़ी तफसील से आगाह कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ इसराइल और चाइना के साइंसदान आजकल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे अल्लाह ताला के निज़ाम पर एक चोट के अलावा या उसके अहकामात से रूगर्दानी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। जदीद दौर के साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को माँ की कोख से यानी उसके यूटरस से बाहर ही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक प्लास्टिक बैग किस्म की चीज में एक फ्लूइड के अंदर पैदा किया जाए, यानी नुत्फे से लेकर पैदाइश तक के पूरे 9 महीने बच्चे का माँ के साथ कोई राब्ता नहीं होगा। बच्चा एक आर्टिफिशियल माहौल में परवरिश पाएगा और 9 महीने के बाद वो बच्चा पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। इस अमल को एक्टोजेनेसिस का नाम दिया गया है, यानी रहमे मादर से बाहर पैदाइश। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पर तहकीक कितनी हो चुकी है, आगे क्या होने वाला है और दुनिया के वो कौन से बाअसर तरीन लोग हैं जो कि इस निज़ाम को अपने मकासद के हुसूल के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये तरीका अल्लाह ताला के कानून फितरत के बिल्कुल मुतसादिम है और किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। पहले तो हम आपको बताएं कि एक्टोजेनेसिस होता क्या है। जैसा कि हमने पहले कहा कि एक्टोजेनेसिस का मतलब है रहमे मादर यानी माँ की कोख से बाहर बच्चे की पैदाइश। इसमें किया ये जाता है कि एक प्लास्टिक बैग किस्म की चीज में कुछ ऐसे फ्लूइड्स भर दिए जाते हैं जो कि उसी फ्लूइड से मिलते जुलते हैं जैसा कि माँ के यूट्रस में होता है। फिर मर्द और औरत के तौलीदी खुलियात लेकर उन्हें आपस में मिलाया जाता है और फिर जब वो मिलकर एक सेल यानी ह्यूमन एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उस एम्ब्रियो को उस बैग में उस लिक्विड के अंदर रख दिया जाता है। अब ये फीटस या एम्ब्रियो उसी बैग के अंदर 37 हफ्ते तक परवरिश पाता है और एक मुकम्मल ह्यूमन बेबी बन जाने के बाद उसे वहां से निकाल लिया जाता है। अगर प्रीमेच्योर बर्थ की सूरत हाल हो तो उसे वहां से निकालकर 28 हफ्तों के बाद किसी इंक्यूबेटर में रखकर भी जिंदा रखा जा सकता है और जब उसकी अफजाइश मुकम्मल हो जाए तो फिर उसे माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। इस आइडिया पर पहली मर्तबा ठोस अंदाज में काम शुरू हुआ चीन में, क्योंकि चीन में हो ये रहा था कि औरतें शादी या बच्चे पैदा करने से नालां हो चुकी थी। चीन के मशरकी सूबे जियांगसो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चा पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही रोबोट्स को, या जिसे वो रोबोटिक नैनी कहते हैं, उसे दी जा चुकी है। और चीन के साइंसदानों का कहना है कि इस रोबोटिक सिस्टम के जरिए हम पूरी तफसील से देख सकते हैं कि उस आर्टिफिशियल यानी मसनूई प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को कोई मसाइल तो नहीं है, उसमें कोई नकाइस तो नहीं है। और उनका कहना है कि अगर ऐसे नकाइस सामने आए तो वो उन पर काबू पाने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के औरतों और शीरखार बच्चों पर रिसर्च के इदारे के डॉक्टर मैट कैंप का ये कहना है कि हम काफ़ी हद तक इस सिलसिले में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और उनके ख्याल के मुताबिक ये तरीका बच्चों की पैदाइश के फितरी तरीके से भी बेहतर है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरीके से हम बच्चे की पूरी ग्रोथ को मॉनिटर करते हुए उससे हर तरह के नकाइस और कॉम्प्लिकेशन से महफूज रख सकते हैं। अच्छा, अब जरा चलते हैं इसकी हकीकत की गहराई में
और इसकी हकीकत की गहराई को समझने के लिए आपको अपने जहन में लानी होंगी वो सारी साइंस फिक्शन फिल्में जिनमें इंसानों को इस तरह से पैदा होते दिखाया गया है। मैट्रिक्स, सिक्स्थ डे और इस जैसी कई साइंस फिक्शन फिल्मों में यह दिखाया गया है कि इंसानों को इस तरीके से पैदा किया जाता है और फिर ऐसे इंसानों को मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल आपके जहन में यह पैदा होगा कि वो तो फिल्में हैं, आज के दौर में हकीकत की दुनिया में ऐसे कौन से मनफी मकासद हैं जिनके लिए ऐसे इंसानों की पैदाइश की जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि इलॉन मस्क, जिनका शुमार इस वक्त दुनिया के बाअसर तरीन अफराद में होता है, जो टेस्ला जैसी गाड़ी के मूजिद हैं और इंसानों को मरीख पर आबाद करने का मंसूबा बनाए बैठे हैं, वो इस मंसूबे की पूरी तरह से पुष्टपनाही कर रहे हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन सिग्नल ही नहीं दिया बल्कि इसकी तारीफ में बहुत से बयानात भी दिए हैं। दरअसल मरीख का सफर एक वन वे टिकट, एक वन वे सफर है और जो लोग जमीन से मरीख की तरफ जाएंगे यकीनन वो लोग कभी भी जमीन पर वापस नहीं आएंगे। मरीख पर जाकर रहने वाले लोगों को इंतहाई दुश्वार और कठिन किस्म की जिंदगी गुजारने का सामना होगा। और सबसे बड़ी बात यह नाजरीन कि ऐसा कौन होगा जो अपने रिश्ते नाते छोड़कर हमेशा के लिए खला में किसी और सैयारे पर जाकर आबाद होने का सोचे। तो ये मसनूई तरीके से बनाए गए इंसान दरअसल इलॉन मस्क के इसी मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। ऐसे लोग जिनके ना माँ बाप हैं, ना बहन भाई, ना ही कोई और खून के रिश्ते, इन तरीकों से पैदा किए हुए लोगों को जब इलॉन मस्क मरीख पर ले जाकर आबाद करेंगे तो दरअसल वहां पे वो इंसानों का एक जंगल आबाद करेंगे, क्योंकि ये लोग जिनका राब्ता ना उनकी माँ से ना उनके बाप से होगा, जिनमें ना उनके बाप की ना उनकी माँ की सोच जाएगी, वो तो सिर्फ इंसानी शक्ल में जानवर होंगे जिन्हें मसनूई तरीके से ब्रीड किया गया होता है। तो जरा सोचिए कि मरीख पर जाकर बसने वाले लोगों का हाल क्या होगा और उस इंसानी जंगल में इंसानी अक़दार और रवायात कहाँ होंगी। ना सिर्फ ये तरीक़ाकार इंसानियत के नुक्ता नज़र से गलत है बल्कि हमारे दीन के नुक्ता नज़र से तो ये बिल्कुल ही हराम तरीक़ाकार है। इस्लाम में तो टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी की भी ममानियत है। अब जरा सोचिए कि ऐसे बच्चे जो कि आर्टिफिशियल तरीके से एक प्लास्टिक बैग में पैदा हुए हों, उनकी वलदियत क्या होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, कयामत के दिन उन्हें किस माँ के नाम से पुकारा जाएगा। ये वो सवाल हैं जिनके बारे में साइंस को तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहसीयत मुसलमान यकीनन ये सवालात हमारे जहन में मौजूद हैं और हम किसी भी ऐसे तरीक़ाकार की पूरी तरह से नफी करते हैं जो दीन से किसी भी तरह से तसादुम करता हो। मजीद गहराई में जाकर देखा जाए तो ये एक दजाली फितना भी है, क्योंकि दजाल के बारे में भी ये हदीस है कि ना उसका कोई खून का रिश्ता होगा और ना ही उसके कोई बच्चे होंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लिबरल जहन रखने वाले लोग ऐसी जदीद साइंसी तहकीकात और इजादात को बगैर दीन की रोशनी में एग्जामिन किए हुए पूरे दिल से कबूल कर लेते हैं। जाहिर है नाजरीन, इतनी बड़ी तहकीक पर हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों डॉलर के बजट लगते हैं और जब इनके पीछे इलॉन मस्क जैसे फाइनेंसर हों फिर तो वो रुपए और पैसे का दरिया बहा देते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि इस किस्म की खराफात पर रिसर्च करने की बजाय इंसानियत की भलाई के लिए ऐसी चीज़ों पर रिसर्च की जाए, ऐसी बीमारियों पर रिसर्च की जाए जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।